क्लियर हुआ? फ्रंटल लोब में 3 पार्ट बताया मैंने। सेरेब्रम जो हमारी मेमोरी के लिए जिम्मेवार है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमें जिंदगी भर जब हम शाश्वत चिकित्सा करेंगे, न्यूरोथेरेपी करेंगे, तो हम थैलेमस और हाइपोथैलेमस से ही खेलेंगे। बाकी सारे ऑर्गन हमारे लिए कोई काम के नहीं है। बाकी जो पोस्टेरियर ब्रेन में जो सेरेबेलम होता है, सेरेबेलम, पोस्टेरियर ब्रेन में एक पार्ट होता है सेरेबेलम, उससे मुझे काम है। और मेडुला ऑब्लंगोटा जो पीछे जो होता है ना, पिछले वाले में मेडुला ऑब्लंगोटा और सेरेबेलम, ये हमारे काम का है। बाकी नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, राइट? तो सेरेब्रम से मेमोरी के लिए जिम्मेवार है, जो 60% ब्रेन का हिस्सा होता है। और बाकी जो थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है, जब हमारे बाहरी पार्ट में कोई सेंसेशन होता है, गर्मी, सर्दी, चोट लगना, कांटा लगना, कट जाना, इस सेंसेशन को लेकर के कौन जाता है? हमारा थैलेमस उसको रिसीव करता है, वो ब्रेन को देता है, और ब्रेन वहां से जो उचित कार्रवाई करनी होती है, जो हार्मोन रिलीज करना होता है, जो मेडिसिन रिलीज करना होता है, वो करता है। बाहरी पार्ट में कौन करता है? थैलेमस। और अंदरूनी पार्ट में अगर जलन हो रहा है, दर्द हो रही है, कुछ चुभ रहा है, तो इस सेंसेशन को महसूस करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अंदरूनी और थैलेमस बाहरी। इसको याद रखें, ये बहुत ही काम आने वाला है। थैलेमस बाहरी पार्ट में और हाइपोथैलेमस अंदरूनी पार्ट में। राइट? क्लियर हुआ? क्लियर है? हमारे जो अपर पार्ट के ये जो 3 पार्ट हैं, तो अगर इसको हम 3 पार्ट में इसको बांटते हैं, ये 3 का खेल हमारे साथ चलता रहेगा। हमारे सनातन में 3 देवता माने गए हैं और 3 देवियां मानी गई है। 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश। 3 देवियां सरस्वती, लक्ष्मी और एक और कौन? दुर्गा, काली, जो भी कही। 3 देवियां और 3 देवता। तो ये हमारा अपर पार्ट ब्रह्मा जी का सेक्टर है, तो ये सरस्वती का एरिया है। सरस्वती माता यहां विराजेगी। लक्ष्मी माता कहां विराजेगी? तो प्रभु के चरणों में। और यहां जो विराजेगी वो भाले वाली माता, चंडी, भाले वाली माता। हार्ट मजबूत होना चाहिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कलेजा कड़ा होना चाहिए, कहते हैं ना। ये मुलायम हो गया ना तो सब काम खराब हो जाएगा। तो भाले वाली माता यहां, राइट? ये 3 का खेल हमारा 3 गुणों से बना हुआ संसार है, 3 दोषों से संचालित होता है। ये 3 का खेल ब्रह्मा, विष्णु, महेश का हमारे पास चलते रहेगा, जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में हम विज्ञान की भाषा में जानते हैं। इसमें सबसे जो कीमती होता है वो विष्णु होते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन के रूप में जानते हैं। ये जो न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, दोनों को जरूरत किसकी है? इलेक्ट्रॉन की। अगर इसको जरूरत पड़ा न्यूट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन इसके साथ हो गया तो ये पावरफुल हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन इसके साथ हो गया तो ये पावरफुल हो गया। हमारे सनातन में कथा आती है कि अगर राक्षसों को, असुरों को भी अगर जरूरत पड़ती है तो विष्णु मदद करते हैं, विष्णु को पुकारता है, नारायण नारायण करता है। अगर सूर को यानी देवताओं को भी जरूरत पड़ती है तो नारायण नारायण करता है, और दोनों की मदद करते हैं वो। दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉल। ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ना, वो विष्णु है, यानी दोनों को मदद करता है, निगेटिव को भी और पॉजिटिव को भी। राइट? क्लियर हुआ? ये थीम क्लियर है? हम सनातन में उसको हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते हैं। हम विज्ञान की भाषा में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। वही 3 है, यही 3 सत्य है। राइट? हम गले से जब नीचे उतरते हैं, ये गले के पास यहाँ पे जो हमारी जो श्वसन की नलिकाएं हैं, ओसोफेगस वगैरह हैं, ये सारी चीजें जो हैं, हम यहाँ से उतरते हैं जब, तो आगे हमारा जो चेस्ट का हिस्सा होता है, यहाँ से हमारा सेकंड पार्ट शुरू हो जाता है। यहाँ तक हमारा पहला पार्ट आता है, यहाँ तक, जो हमारे निगलने के लिए, चबाने के लिए, पचाने के लिए सब वही। चूंकि पाचन की क्रिया हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है। पाचन की क्रिया हमारे मुख से ही शुरुआत हो जाती है। जब हम बाइट लेते हैं, उसको जब चबाने लगते हैं, तो चबाने के क्रम में क्या होता है, हमारे मुंह में एक रस छूटता है, दैट्स कॉल्ड टाइलिन। टाइलिन नाम का एक डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होता है, और वो वहीं से पचाना शुरू कर देता है उसको। क्लियर है? जब हम निगलते हैं तो भोजन हमारा कहाँ जाता है? भोजन हमारा छोटी आंत में जाता है।
छोटी आंत में 3 अंग है जो पचाने के लिए जिम्मेवार है। हमारा लीवर पचाने की क्रिया में डायरेक्ट भाग नहीं लेता। लीवर डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है, वो गॉल ब्लैडर में दे देता है, पैंक्रियाज में दे देता है, वो स्टोर कर देता है। हमारे छोटी आंत में 3 अंग हैं, डिओडेनम, जेजुनम और इलियक फोसा। नोट करें, डिओडेनम, जेजुनम और इलियक फोसा। ये क्या करता है? फैट्स को पचाना है तो डिओडेनम पचाएगा, और अदर चीजें जो जितने भी हमारे शरीर में गए हैं उसको पचाएगा जेजुनम और इलियक फोसा मिलकर के। उसके पाचक द्रव्यों की जब कमी होती है तो उसको गॉल ब्लैडर देता है, पैंक्रियाज देता है। पैंक्रियाज में 2 चीज बनते हैं, एक तो इंसुलिन बनता है उसके बीटा सेल्स से। बीटा सेल्स में क्या बनता है? इंसुलिन, जो डायबिटीज के लिए जिम्मेवार है। और दूसरा जो बनता है दैट्स कॉल्ड पैंक्रिएटिक डक्ट। पैंक्रिएटिक डक्ट, ये पैंक्रिएटिक डक्ट ही असली पाचक हार्मोन है। हमारे शरीर में पाचन के लिए जो सबसे ज्यादा जिम्मेवार है, सबसे ज्यादा पावरफुल है, दैट्स कॉल्ड पैंक्रिएटिक डक्ट। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? राइट। अब यहां तक किन्हीं का कोई सवाल हो तो एक बार अनम्यूट हो जाए, क्योंकि अब इससे नीचे मैं आऊंगा। यहां तक किन्हीं का कोई सवाल? हमें बहुत डीप एनाटॉमी फिजियोलॉजी में जाने की जरूरत नहीं है। हम इसको कैसे प्रयोग करेंगे, इसके ऊपर शाश्वत चिकित्सा को हम ये सीखेंगे। कल से आपका प्रैक्टिकल शुरू। कल तो सबसे पहले छुट्टी देंगे। नहीं, कल तो हो सकता है ना सेशन। दीपक आर यू प्रेजेंट? वाह जी बाबा जी। कल सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे साथ डॉक्टर विश्व दीपक शर्मा जी हैं, जो हमारे टीम को लीड कर रहे हैं। आप फ्लावर थेरेपी और एक कौन सा थेरेपी आप सिखाते हैं दीपक जी? प्राणिक हीलिंग। लेकिन सबसे जो अच्छी बात है ना कि इनके ससुराल से इनको बहुत कॉल आते रहता है, और ज़्यादातर जब इनको कॉल करेंगे तो उसी कॉल में ये बिजी रहते हैं। और मैं तो परेशान हो रहा हूँ कि क्या करूँ मैं। आज दिन भर में 10 कॉल किया हूँ, 10 बार इनके ससुराल से ही कॉल आ रहा था। बड़ी परेशानी है। डॉक्टर साहब राजेश जी हंस रहे हैं। थैंक यू बेटा, अभी नहीं तो कभी नहीं। सब आशीर्वाद करें कि एराइज करें ये, ठीक है। तो यहाँ तक हम आ गए। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हमारे हार्ट के एरिया में आइए। हार्ट क्या है, पहले हार्ट को समझें, सिंगल हार्ट को। हार्ट हैज गॉट 4 चैम्बर्स। हार्ट एक मस्कुलर रचना है, मसल्स होते हैं। 4 चैम्बर इसमें होते हैं, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। 2 ऑरिकल्स, ऑरिकल्स बोले तो शुद्ध खून जिससे निकलता है, दैट्स कॉल्ड ऑरिकल्स। और जिससे अशुद्ध खून प्रवेश करता है हमारे हार्ट में, वो वेंट्रिकल्स होते हैं, वेन्स। हमारे शरीर में 2 तरह की नाड़ियां हैं, एक शुद्ध खून वाली और एक अशुद्ध खून वाली, जिसको वेन कहते हैं। तो 2 वेंट्रिकल्स होता है। जब हमारा हार्ट ऐसे ऐसे पंप करता है, ऐसे ऐसे पंप करता है, तो इसको डिस्टर्ब करेंगे। जब गैस एसिडिटी की शिकायत हमें होती है, गैस का फ्लो अगर ऊपर होता है, तो हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं उसके ऊपर आकर के हवा ऐसे टकराती है, ऐसे टकराती है। तो इसके अंदर एक दबाव है, चूंकि ये पाइप सी रचना होती है, तो हवा का दबाव पड़ने से ये ना संकीर्ण हो जाता है। संकीर्ण होने के कारण आप देखे होंगे कि अगर कोई चीज संकीर्ण हो जाए तो उसके अंदर कचरा जमा होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल के रूप में उसमें कचरा जमा होने लगता है, क्योंकि अशुद्ध खून उससे बह रहा है ना। आप नाली में देखते हैं, अपने जो स्नान वाले कमरे में देखें, जहां कोई काम नहीं करते, सिर्फ नहाते हैं, तो आप उसकी नाली में देखेंगे कि सफेद सफेद सा कचरा सा जमा होता है। आप समझते हैं कि साबुन का झाग, अगर साबुन नहीं भी लगाएं तो सफेद सफेद जमा होगा। ये कारण क्या है कि उसमें जो गंदे चीजें बह रहे थे ना, वो धीरे 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 रुकते रुकते एक परत सी हो जाती है, और वेंट्रिकल्स हमारा जो संकीर्ण हो जाता है और हमारे हार्ट पे दबाव आने लगता है। हम अनईजी फील करते हैं, भारी भारी महसूस होने लगता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ईसीजी करता है तो एक बीमारी का नाम देता है, दैट्स कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस। क्या? एंजाइना पेक्टोरिस। अब ये एंजाइना पेक्टोरिस जो होता है, आपके हार्ट डिजीज की शुरुआत हो जाती है। आपके हार्ट डिजीज की शुरुआत कहाँ से होती है? एंजाइना पेक्टोरिस से। तो एंजाइना पेक्टोरिस का सिम्टम अगर आ गया तो हमारा चिकित्सक, जो जिस चिकित्सक को मैं तैयार कर रहा हूं, तो ये क्या करेगा? ये बनाएगा और यहाँ लगाएगा, हार्ट के सराउंडेड एरिया में यहाँ लगाएगा, और इस पार्ट को स्टिमुलेट करें, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक। आप अपने हार्ट पे अभी लगाएं,
कोई भगवान न करे कि कोई हार्ट डिजीज वाले हैं, लेकिन फिर भी लगाएं। हार्ट डिजीज वाले हैं तो भी लगाएं, एकदम डायरेक्ट। हार्ट कहाँ होता है, सबसे पहले ये बात बताएं मुझे डॉक्टर राजेश कुमार, अनम्यूट हो जाए। हार्ट कहाँ पे होता है? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड किधर? लेफ्ट साइड क्या, कंधे पे? छाती पे। नो सर, थर्ड वर्टिब्री, थर्ड एंड फोर्थ वर्टिब्री के पास होता है लेफ्ट साइड में। आप सही कह रहे हैं लेफ्ट साइड, पर थर्ड वर्टिब्री, थर्ड और फोर्थ वर्टिब्री कौन बोलेगा? तीसरी और चौथी जो होती है वर्टिब्री होती है लेफ्ट साइड में, वहां पे हार्ट होता है, आपको पता होना चाहिए। तो जब किसी के एंजाइना पेक्टोरिस की शिकायत हो, हार्ट उसका भारी भारी लग रहा है, ये पोजीशन बनाएं, हार्ट को इसके बीच में रखें और 2 उंगली इधर और 2 उंगली इधर, आकाश को फ्री कर दें, ऐसे लगाएं, ये पोजीशन बनेगा। और इस चारों पॉइंट को जैसे ही स्टिमुलेट करें, लगाएं अपने छाती पे, हार्ट पे, और चारों पॉइंट को स्टिमुलेट करें, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, चारों पॉइंट को क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, चारों पॉइंट जो ऐसे करके जहां पे पोजीशन बन रहा है बस उसी पॉइंट को। और देखिए क्या फीलिंग आ रहा है आपके शरीर में, देखिए फीलिंग कैसी आई, कितना सिंपल है। जब इसको करेंगे, कभी भी ऐसा हो तो इसको ऐसे ऐसे रब करते हैं ना, हार्ट किसी कभी अनईजी फील होने लगे तो हार्ट को ऐसे ऐसे रब करते हैं ना धीरे धीरे, हम वही पॉइंट हम इस पोजीशन में करेंगे। तो जब हम इस पोजीशन में करते हैं तो ये जो संदेशा हमारा वो लेता है, थैलेमस लेता है और हमारे ब्रेन को देता है। एक चीज और नोट करें कि हमारे ब्रेन में 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। कितने? 80 बिलियन, 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। और हमारे शरीर में 60 ट्रिलियन सेल्स होते हैं।